एक रात में ही गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमय जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उस तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रातों में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिरी उस गांव में वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्यमय है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई, वो शख्स था रियासत का दीवान सलाम सिंह। अय्यस दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा दिया, यदि अगले पूर्णिमासी तक लड़की नहीं मिली वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से भी ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव में सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ने वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव को तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज़ खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों से कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यह रहने वाली पालीवाली ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वह हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और लड़कियों की चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर फाटक बनवा दिया है, जिससे पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौरान में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं
जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है कि रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया है वो हादसे का शिकार हो गए हैं। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत का आत्माओं का रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यह कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा से गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। यह सच है कि कुलधारा में हजारों परिवार का पलायन हुआ था। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं कि कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन यह भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पाली और ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गाँव आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है।